गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम साउंड चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर दैट वी हैव नोन अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, what is the how sound wave propagates, sound needs a medium to travel. After that, जब जस्ट पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल, जब हमने मोशन का चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के मतलब रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट वी हैड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो देखा था हमने। बट इन केस ऑफ साउंड ऑल्सो, व्हेन द वेव्स आर propagating through a medium, there are certain properties जो कि उस पार्टिकुलर साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। इट एक्सप्लेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पार्टिकुलर साउंड वेव। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो उस पार्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी पढ़ेंगे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम साउंड को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। से स्पीड ऑफ साउंड। हाउ कैन वी डिफाइन स्पीड ऑफ साउंड? हाउ कैन वी डिफाइन स्पीड ऑफ साउंड? दैट इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पीड इन मोशन जो पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ा था हमने। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय ए पार्टिकुलर साउंड वेव विल बी कॉल्ड एज स्पीड ऑफ दैट साउंड। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, that will be called as the speed of the sound. समझ में आया? And this speed of the sound is different in different medium. मैं यहां पे खड़ा हूं, air is the medium between me and the receiver. The sound will travel more faster. पानी के नीचे मैं यहां पे हूं, दूसरा रिसीवर वहां पे है। जब मैं बात करूंगा उस स्पीड से साउंड वाटर में थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। सो इन डिफरेंट मीडियम्स द स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफरेंट एंड स्पीड ऑफ द साउंड विल बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इन यूनिट टाइम। क्लियर? ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल स्टडी अबाउट फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय this Greek symbol nu, nu. This is a Greek symbol. जैसे अल्फा बीटा ऑलरेडी हैव नोन इन मैथ्स। न्यू इज ए ग्रीक सिंबल जिसको फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट किया जाता है। एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और वी कैन राइट इट एज पर सेकेंड, s to the power -1. What is frequency? The number of oscillations or vibrations. ट्यूनिंग फॉर्क जो एग्जांपल लिया था हमने, ट्यूनिंग फॉर्क में जब when we knocked that tuning fork with each other, the vibrations were produced. So the number of vibrations or oscillations per second will be called as frequency of that particular sound, denoted by nu. And the unit of frequency is hertz or per second. Any one we can write. Clear? So this is another characteristic. Third characteristic is amplitude. Now amplitude का मतलब होता है what is the minimum displacement of the sound wave. Now if I consider, say this is the graphical representation of a sound wave. Is it clear? This is the graphical representation of a sound wave. Sound wave propagating through this medium इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है।
नाउ दिस इज द मीन पोजीशन, बीच में से जो लाइन गया दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो ग्राफिकल पार्ट है, व्हाट इज दैट हाइट ऑफ दोज वेव्स रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द sound wave. Now, a sound coming out from a Bluetooth speaker, small Bluetooth speaker, and a sound coming out from a big box, sound box, which the louder the sound will be in the big box than the Bluetooth speaker. Why? Because the amplitude of the sound wave in the big box is much higher. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडर विल बी द साउंड। समझ में आया? जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडर विल बी द साउंड वेव। ओके, तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। द नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। ओके, तो हाउ कैन वी डिफाइन वेवलेंथ? सी, this particular sound wave, if you see, if I consider this as a mountain and this is valley पता है, पढ़ा है तुम लोगों ने एसएससी में, दो माउंटेन के बीच में जो लोअर पोर्शन होता है उसको वैली कहा जाता है। नाउ इफ आई कंसिडर दिस एज द पीक मतलब पीक ऑफ द माउंटेन एंड दिस इज द वैली ऑफ द माउंटेन, इन ए साउंड वेव they have some certain names. Now the peak of the graph is represented as crest, clear, and the valley of the graph is represented as trough, crest and trough, clear. These particular portions are the crest and the नीचे का पोर्शन जो है, जो वैली, दिस इज द ट्रफ। सो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट विल बी कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। इज इट क्लियर? इन ए पार्टिकुलर साउंड वेव, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट इट इन ए ग्राफिकल फॉर्म, the distance between two consecutive crest, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डिफाइंड एज वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकुलर साउंड वेव। नाउ दिस वेवलेंथ, इफ वी एक्सप्रेस इन यूनिट, इट इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर and it is denoted by a sign, Greek sign known as lambda. This is the symbol of that. Lambda is the symbol for wavelength, nu is the symbol for frequency. ठीक है? So this particular, another one. Now another characteristics, time period मतलब एक टाइम में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, नंबर ऑफ, मतलब हाउ कैन वी डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकुलर साउंड वेव, व्हाट इज द टाइम पीरियड। सो मैथमेटिकली अगर मैं देखता हूं, न्यू इक्वल टू 1/t मैथमेटिकली, सो t इक्वल टू 1/nu, that is the time period is number of vibrations एक सेकेंड में, how what is the number of vibrations एक सेकेंड में, what is the number of vibrations, जो एक सेकेंड टाइम है या 2 सेकेंड टाइम है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, ये जो टाइम पीरियड है, that will be called as the time period of the sound wave। समझ में आ रहा है? That will be called as the time period of the sound wave. Now, सब कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? ठीक है? Now,
in that situation, how speed of the sound, wavelength of the sound and frequency of the sound are interrelated. ठीक है? See, speed of the sound, if I consider as say S, speed of the sound if I am considering as S, it will be related to lambda into nu. ठीक है? कोई भी हम पकड़ सकते हैं स्पीड ऑफ द साउंड एज C ऑल्सो, C इक्वल टू लैम्डा न्यू, या S इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू. समझ में आ रहा है? सो फ्रॉम देयर द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी, जो समान है, मीटर पर सेकेंड. न्यू का यूनिट है कितना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकेंड, लैम्डा का यूनिट कितना है, मीटर, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड. स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड वही रहेगा. सो व्हेन वी डिफाइन स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, आपस में व्हाट इज द रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, इट इज S इक्वल टू लैम्डा न्यू. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाई T, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. सो वी कैन राइट लैम्डा इंटू 1 बाई T, दैट इज S इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई T. This is the relation between these characteristics of the sound wave. Clear हुआ यहां तक? So with this set of characteristics I can define a particular sound wave. All these represent the characteristics of the sound wave. Is it clear? Okay. Coming to the next part. See, sound waves, they travel in different mediums. Now, there are different types of phenomenon which can be observed in a particular sound wave. When I am talking inside this room, you can feel some that my sound is getting repeated. If I shout, then you can find here that a particular sound not only coming from my end, but it seems that the whole room is also filled with my voice. Now, this is a phenomenon which can be observed जहां पे एक पार्टिकुलर रूम, बड़ा रूम है, एंड देयर आर नो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स. ये फेनोमेनन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉट देयर, बट अंडर दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वी विल see a particular phenomenon known as reverberation. और भी बहुत सारे phenomenon है, but that is not our part in our reduced syllabus. We will come to directly to reverberation. Now, ये reverberation चीज क्या होता है? देखो, अगर बड़े से ऑडिटोरियम या हॉल में बैठे हुए हो जहां पे तुम जाके यू आर वॉचिंग अ फंक्शन, दूर के जो बैठे हुए हैं, अगर उन तक आवाज पहुंचना है, देन सर्टेन मैकेनिज्म शुड बी अप्लाइड ताकि वो साउंड पीछे तक पहुंच सके. नाउ, अगर एक सिंपल बड़ा सा रूम बना के वहां पे फंक्शन किया जाता है, देन व्हाट विल हैपन इज दैट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, पूरा रूम देयर विल बी मल्टीपल, मतलब ऐसा लगेगा कि आवाज वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है. ऐसा क्यों लगेगा? बिकॉज देयर विल बी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जैसे लाइट आईने में, टॉर्च लाइट देने से आईने में पड़ के फिर पूरा रूम में जाता है ना, रिफ्लेक्ट होता है. उस तरीके से साउंड भी, मेरा साउंड वॉल पे लग के, ग्लास पे लग के
it is reflecting, it is spreading throughout the room. Now in that situation, in big auditorium halls जहां पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं लगा है, एक आदमी जो गाना गा रहा है या कुछ बोल रहा है, इट विल फील दैट द होल ऑडिटोरियम आवाज वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है. नाउ इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड प्रॉपरली. साफ तरीके से तुमको आवाज कानों में नहीं आने वाला. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन ऑफ साउंड. क्लियर हुआ? तो इसको अवॉइड करने के लिए बिग ऑडिटोरियम्स, बिग बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज होता है. ओके जो ऑडिटोरियम्स होता है उनके वॉल, जो पीछे वाले, मतलब सामने वाले तो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से सुन पाएंगे, पीछे वाले जो है, द वॉल्स ऑफ द सीलिंग्स आर मेड कार्व्स. सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, सीलिंग्स, द सीलिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जिनके द्वारा साउंड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है. तो इन सब्सटेंसेस को लगाने के बाद द फेनोमेनन ऑफ रिवर्बरेशन इज अवॉइडेड. एंड बाय दिस वे जो लोग पीछे बैठे हुए होते हैं फंक्शंस, बिग बिग हॉल्स, सेरेमोनियल हॉल्स, ऑडिटोरियम्स में, दे आर एबल टू लिसन टू द पार्टिकुलर वॉइस वेरी क्लियरली, अवॉइडिंग द फेनोमेनन ऑफ रिवर्बरेशन. क्लियर हुआ? सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, this marks the end of this chapter. Characteristics of sound wave. First we have defined speed of the sound, distance traveled by a particular wave in unit times, unit is meter per second. Next हमने define किया frequency, number of vibrations per second, unit is hertz or per second, denoted by nu. Then we have defined amplitude. Then we have defined wavelength. Unit हो गया हमारा मीटर. Lambda is the symbol used for defining wavelength. Then we studied about time period, the time required to complete one vibration. वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड. समझे? डिनोटेड बाय कैपिटल टी. यूनिट होता है सेकंड. देन वी हैव स्टडीड अबाउट रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. स्पीड इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट. अगेन न्यू इक्वल टू 1 by टी, टी इक्वल टू 1 by न्यू, जो भी बोलो. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ साउंड वेव्स. एंड अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स वी हैव स्टडीड अबाउट रिवर्बरेशन, जो कि डिफाइन करता है दोज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. द फेनोमेनन basically we see in the big auditorium halls. And to avoid those phenomena, sound absorbing materials या ceilings को carved बनाया जाता है, या sound absorbent materials are used to avoid the reverberation. Clear हुआ? समझ में आया? So please go through the particular book very thoroughly. जो टॉपिक्स है एकदम thoroughly इसको अच्छी तरीके से पढ़ो. Then if you have any set of confusions, text me up in the group. Thank you.